हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। भगवत गीता के 2 अध्याय कंप्लीट कर चुके थे हम। आज हम इसके तीसरे अध्याय पे हैं, कर्म योग। इसको स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि अगर आप बुद्धि को कर्म से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि मेरे लिए इसमें सबसे अच्छा क्या होगा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान कहते हैं इसमें कि ना तो हम अगर हम काम करें ही ना तो उससे भी कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, और केवल सन्यासी बने रहें तो उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसमें भगवान जी कहते हैं कि प्रकृति से जो अर्जित गुण है उनके अनुसार विवश होकर एक आदमी को कर्म करना ही होता है। कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म के बिना गुजारा ही नहीं है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो ये तो चाहता है कि मैं अपनी जो इंद्रियां उनको वश में कर लूं, पर उसका मन होता है वो इंद्रिय विषयों पर ही लगा रहता है, तो वो खुद को एक तरह से धोखा देता है। वो चाहता तो है कि मैं अपने कि अपने मन को वश में करूं, अपनी इंद्रियों को वश में करूं, बट वो करता नहीं है। वो मिथ्याचारी कहलाता है, वो होता है स्वयं को धोखा देता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हाँ, अगर कोई और व्यक्ति जो अपने मन को, जो अपनी इंद्रियों को अगर हटाता है, हटाने का प्रयत्न करता है, तो वो कर्मयोग करता है एक तरह से। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि नियत अपना कर्म करो, और हम काम नहीं करेंगे उससे अच्छा काम करना है, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसके बिना तो हमारे शरीर का शरीर भी नहीं चल फिर पाएगा, शरीर भी कुछ काम के लायक नहीं रहेगा अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के द्वारा देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। कोई कुछ बना नहीं सकता। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी प्रकार से मुक्त होते हैं क्योंकि वो जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है भोजन उसको खाते हैं, बट जो अपने लिए बनाते हैं वो पाप खाते हैं। तो मतलब इसका ये है कि जब भी आप खाना खाओ तो सबसे पहले भगवान के लिए उसमें से भोग निकालो तब उसको ग्रहण करो, क्योंकि अगर हम भगवान का भोग लगाएंगे तो फिर वो खाना रहेगा वो भी भगवान के लिए अर्पित किया हुआ होगा और वो हमारे लिए अच्छा खाना होगा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहते हैं। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ कार्य नहीं होता। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जिसको अपनी आत्मा में ही आनंद आता है, उसके लिए कुछ भी उसके लिए कर्तव्य नहीं रहता। वो खुद ही अपने आप में पूर्ण रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। सामान्य जनों को शिक्षित करने में की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि बिना कर्म के जीवन का निर्वाह नहीं है। कर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जो भी एक महापुरुष होता है या फिर जो भी एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो कुछ भी करता है तो लोग उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी का ही अनुसरण करते हैं। तो जो भी वो कर्म करता है, जो आम सामान्य जन होते हैं वो भी उसी काम को करते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ।
तो इसमें भगवान जी कहते हैं कि मेरे लिए तो कोई ऐसा कर्म है ही नहीं कि जिसको मैं करूं, या फिर मुझे तो कर्म करने की, मुझे तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और फिर भी मैं काम करता हूँ। तो इसका मतलब जब भगवान जी काम करते हैं तो हम लोग क्या हैं? तो हमारे लिए तो ज़रूरी है ही ना, हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भगवान जी बिना काम किए नहीं रह सकते तो लोग कैसे रह सकते हैं? क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ये बात भगवान जी ने एकदम सही कही है कि अगर जब भगवान खुद ही काम नहीं करेंगे, अगर भगवान जी खुद ही नहीं करेंगे तो लोग भी तो उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। तो भगवान जी तो उनका ही, मतलब जो भगवान जी करेंगे लोग भी उसी पथ पर चलेंगे। जैसे अगर हम राम राम जी का एग्जाम्पल लें, तो जो जो राम भगवान ने किया वो ही उसी